So the question we have is, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। यानी कि एक तरह से यहाँ पर हमें मीन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि मीन जो आ रहा है दैट इज़ एक्स बार जिसे हम लिखते हैं वो यहाँ पर है 18। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन का ये मतलब है कि डेली पॉकेट अलाउंस और डेली पॉकेट मनी एक तरह से मिलती है, यानी कि 11 से लेके 13 रुपीज़ 7 चिल्ड्रंस को मिलती है अप्रॉक्सीमेटली, 13 से लेके 15 रुपीज़ 6 चिल्ड्रंस को मिलती है। इस टाइप से हमें यहाँ पर गिवन है। अगर हम देखें तो क्लास इंटरवल जो है हमारा लाइक दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। तो क्लास इंटरवल में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन होगी और वो हमें कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि मीन तो ऑब्वियसली यहाँ पर गिवन है। तो देखें अगर यहाँ पर हम तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, दैट इज़ जो एफ़ है, और अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेट करनी होगी क्वेश्चन में। तो एफ़ की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि मीन जो है दैट इज़ एक्स बार जो है वो इक्वल होता है किसके, समेशन यानी कि सम करना, किसका सम करना, एफ आई एक्स आई जो आते हैं हमारे एक तरह से जो भी वैल्यूज़ आती हैं उनका सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो एक बार हम समेशन एफ आई यहाँ पर कर लेते हैं। तो जब आप समेशन एफ आई करेंगे तो 7 6 13 13 9 यहाँ पर डायरेक्टली 22 हो जाएगा, 22 13 35, 35 एफ को भी छोड़ देते हैं, 35 प्लस 5 यहाँ पर हो गया 40 एंड 40 प्लस 4 44। तो 44 प्लस एफ ये हमारा आ जाएगा समेशन एफ आई। इसके बाद एक्स एफ आई एक्स आई करना है तो एक्स आई भी हमें चाहिए होगा, और आपको पता है कि एक्स आई जो होता है वो एक तरह से मिड पॉइंट भी होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट होना चाहिए क्लास का। तो क्लास यहाँ पर 11 13 है, पहले क्लास इंटरवल जो हमें गिवन है उसका 11 13 है। तो 11 13 का मिड पॉइंट हो जाएगा 12, 13 15 का हो जाएगा 14, सेम इसी तरह 16 18 20 22 24। नेक्स्ट अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 12 की मल्टीप्लिकेशन 7 में यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि एफ आई एक्स आई यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई इस टाइप से हम करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 यहाँ पर हो जाएगा 84। नेक्स्ट 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 भी हो जाएगा यहाँ पर 84। नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 यहाँ पर हो जाएगा 144। नेक्स्ट यहाँ पर है 18 मल्टीप्लाइड बाई 13 जो कि यहाँ पर आएगा हमारा दैट इज़ 234। नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाइड बाई एफ हो जाएगा 20 एफ। नेक्स्ट 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 110 एंड लास्ट 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 यहाँ पर हो जाएगा 96। अब हम इन सभी का सम कर देंगे जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। इन सभी को जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज़, इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 752 प्लस 20 एफ। तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लाइक मीन हमारा था गिवन दैट इज़ 18। तो 18 इक्वल होगा यहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई जो कि आया है 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जो कि यहाँ पर इक्वल आया है 44 प्लस एफ। अब 44 प्लस एफ को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस जिससे एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 44 प्लस 18 एफ इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 752 प्लस 20 एफ, और 18 मल्टीप्लाइड बाई 44 यहाँ पर हो जाएगा 792। तो 792 18 एफ को हम यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर सेकंड 752 को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -752 इक्वल 20 एफ माइनस
18F। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 40 इक्वल टू एफ। सो एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। सो एक फ्रीक्वेंसी थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था क्या उसकी वैल्यू आती है, वो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली मीन के अकॉर्डिंग, मीन की हेल्प से। वो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 20, यानी कि इस क्लास इंटरवल में जो 1921 डाटा गिवन है क्लास इंटरवल, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर वो होगी यहाँ पर 20। यानी कि 19 से लेके 21 रुपीज़ जिन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ऐसे 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं।